में शराबबंदी है और नशे के किसी भी तरह के सामान की बिक्री पर कानूनी रोक है, पर क्या बिहार में नशा नहीं हो रहा है? यह सवाल अगर मैं आपसे करूंगी तो आपका क्या जवाब होगा? सरकार लाख दावे कर ले, पर हकीकत यह है कि शराबबंदी वाला बिहार नशे के काले कारोबार का गढ़ बन चुका है। और नशा भी सिर्फ शराब का नहीं, जानलेवा ड्रग्स का। पटना में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो बच्चों को नशे के नर्क में ढकेल रहा है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। शराबबंदी वाले बिहार में नशे का नर्क, बच्चों को शिकार बना रहा नशीली सुई का नेटवर्क। नशे पर रोक लगाने में क्यों फेल है प्रशासन? मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी। उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। 15 साल की उस लड़की की तकलीफ का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसे नशे के सौदागरों ने उसका बचपन छीन लिया। उस बच्चे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसे दरिंदों ने अपनी हवस मिटाने के लिए नशे के नर्क में झोंक दिया। उसका नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं, पर उसकी आप बीती सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी राजधानी पटना के रहने वाली एक छात्रा की, जो बिहार में चल रहे नशीली सुई के सिंडिकेट का शिकार हुई। उन हैवानों ने एक बार नहीं, कई बार पीड़िता को नशीली सुई भोंकी, उसे इस जानलेवा नशे का आदी बना दिया। उसके साथ ऐसे घिनौने काम किए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पीड़िता की मां ने न्यूज़ 18 को बताया कि नशे के सौदागर पटना में खुलेआम घूम रहे हैं और स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। मेरी बेटी 9 क्लास में पढ़ती थी। उसको कुछ लड़कों ने नशीला सुई देके उसको बेहोश करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का करना चाहा था। यही सारी घटना हुई है उसके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था आज की लड़कियों के साथ, और जो पटना में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। यही सारी बात है। तो ये कब ये हुआ सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ, कितनी बार हुआ और कब इसकी शुरुआत हुई, क्या बताया उसने? वो स्कूल जाने के क्रम में 2-4 बार ऐसा हुआ है, जो लड़की उसको नशे का सुई देके उसको आदी बना चुके हैं। अभी तो मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। एएसपी पटना सिटी राजकिशोर सिंह ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबार में शामिल बच्चों से ज्यादा पूरे नेटवर्क को चलाने वालों की गिरफ्तारी की योजना पर काम कर रही है और उसी से बिचवाते हैं, क्योंकि जो लड़के लोग पकड़ाए थे इंजेक्शन के साथ वो लोग भी कम एज के थे, 20-22 साल के थे, और वो लोग फोन के माध्यम से अन्य स्टूडेंट्स या अन्य नशा करने वाले को इंजेक्शन सेल करते थे। तो हम लोग अभी उस पर फोकस कर रहे हैं, जो मेन जो स्टॉकिस्ट है उसको ध्वस्त किया जाए, ताकि आम बच्चे लोग उसका शिकार न बने। पटना के कई थाना इलाकों में इस ड्रग रैकेट के खुलासे के बाद कार्रवाई हुई और गिरफ्तारियां भी हुई, पर नशे की जड़ें बिहार में इतनी गहरी हो गई हैं कि पुलिस के एक्शन के बाद भी बिहार के बच्चे नशे के दलदल में डूबते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और शराब पीने और पिलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब बिहार में आप शराब ना पी सकते हैं, ना पिला सकते हैं, और अगर पकड़े जाते हैं तो जेल हो जाती है। यानी कि शराब का नशा करना बहुत बड़ा खतरे वाला काम बिहार में है। ऐसे में शराबबंदी में नशे का अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। बिहार में नशे का कौन सा नया खेल चल रहा है, अब आपको ये बताते हैं। तो नशीली इंजेक्शन का नया ट्रेंड चल रहा है। युवाओं को इसके लिए टारगेट करते हैं तस्कर। खास तौर पर जो युवा हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। किन इलाकों में नशे का ये नेटवर्क फैला हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो खास तौर पर कोचिंग वाले इलाके में इसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। नशीले इंजेक्शन का खतरनाक खेल अब आप समझिए। 50 से 60 रुपए में कोचिंग के बाहर ये नशीली सुई मिलती है। कम दाम पर छात्रों को इंजेक्शन देकर लत लगाते हैं। जब छात्र इसमें फंस जाते हैं तो फिर उनका
शोषण करना शुरू कर दिया जाता है। बच्चों का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया जाता है। तस्कर अपने ट्रैप में लेकर अपने इस कारोबार को फैलाते हैं। नशीले इंजेक्शन के खतरनाक खेल का खुलासा कैसे हुआ, अब आपको ये बताते हैं और पूरी कहानी आप समझिए। दरअसल पुलिस ने कंकड़बाग इलाके में छापेमारी की थी। महिला सहित 3 तस्कर पकड़े गए। तस्करों के पास से 152 नशीली सुइयां बरामद की गई हैं। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। सवाल ये, क्या खबर चलेगी तभी पुलिस कार्रवाई करेगी? सवाल ये भी कि नशे के नेटवर्क को पहले ही पुलिस ने क्यों नहीं तोड़ा? सवाल ये भी बनता है कि आखिर इतने समय तक राज्य की राजधानी में कैसे चल रहा था नशे का ये खेल और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी।